सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए हज़रात, ये रात जो है बड़ी मुबारक रात है। मगरिब के बाद से चाँद की तारीख 12 लग गई है और ये 12 रबीउन नूर की रात है। ये दुनिया के अंदर सबसे अफजल व आला रात है। सुभान अल्लाह, इससे ज़्यादा अफजल व आला रात कोई रात है ही नहीं। तो इसमें आप ये ना समझें कि 15-20 मिनट या 25 मिनट इमाम साहब ने बिठा दिया मस्जिद में, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह का घर है, एतकाफ़ की नियत करके बैठ जाएँ। और नबी का मीलाद पढ़ रहा हूँ मैं, नबी की विलादत बयान कर रहा हूँ थोड़ी देर, इसलिए हुसूल बरकत के लिए कि इस रात में जाग करके इबादत करना और अल्लाह के नबी का ज़िक्र करना, ये हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा है और इस पर अमल करके हमें दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाना है। इसलिए आप हज़रात बैठें, अल्लाह ताला अगर आप एतकाफ़ की नियत करके बैठेंगे तो हर सांस के बदले में आपको नेकियां अता फरमाएंगे। तो इसलिए आप हज़रात, जिससे अरबी में आती है अरबी में नवैतु सुन्नत अल-एतिकाफ़, और अगर जिससे अरबी में नहीं आती वो उर्दू में, जब नहीं भी आती तो दिल में इरादा करके बैठ जाए, अल्लाह ताला दिलों के हाल से वाकिफ़ है, उसको नेकियां अता फरमाता है। इसलिए आप हज़रात थोड़ी देर बैठ जाएँ और ज़िक्र सुने, क्योंकि इस रात में इबादत करना सबसे अफजल वाला है। आपने सुना नहीं कि शब क़द्र के अंदर इंसान अगर अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह ताला 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा उसको सवाब अता फरमाता है। और ये रात शब क़द्र से भी अफजल वाला है, इसलिए इसमें इबादत करना चाहिए। बहरहाल वो बात की बात है, आप बाद में कितनी इबादत करेंगे, लेकिन ये वक्त जो है, इसलिए मैंने आपका लिया है कि फ़ातिहा भी होनी है, ख़त्म शरीफ भी होना है, उससे पहले नबी की विलादत का जिक्र हो जाए। तो सुभान अल्लाह, इसलिए कि अल्लाह के नबी का जिक्र करना और मीलाद मनाना ये हम अहले सुन्नत वल जमात का पुराना तरीक़ा रहा है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने पैदा फरमाना चाहा इस दुनिया में, तो हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना का निकाह हुआ। पीछे की ज़िंदगी अगर लेंगे तो बहुत लंबी तकरीर हो जाएगी। हज़रत आमिना और हज़रत अब्दुल्ला का निकाह हुआ। हज़रत अब्दुल्ला हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, बड़े प्यारे बेटे, चहीते बेटे, सबसे प्यारे बेटे हज़रत अब्दुल्ला, और जवानी के अय्याम में नहायत खूबसूरत, बड़े हसीन व जमील। अल्लाह ने उनका निकाह हज़रत आमिना से मुकर्रर फरमाया, तो उनका निकाह हो गया। अब जब निकाह हुआ हज़रत आमिना का हज़रत अब्दुल्ला से, और निकाह होने के बाद वो नूर मुहम्मदी जो इस कायनात के बनने से पहले अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया था, जो हज़रत अब्दुल्ला की पुश्ते मुबारक में मौजूद था, वो जो मुंतकिल होकर के हज़रत आमिना के शिकम के अंदर आया, हज़रत आमिना के पेट के अंदर आया। कौन सा नूर? वो नूर जिसके बारे में हज़रत जिब्रील अमीन से एक बार अल्लाह के नबी ने पूछा था, जिब्रील ज़रा ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हज़रत जिब्रील अमीन कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मुझे ये तो नहीं मालूम कि मेरी उम्र कितनी है, मगर हाँ अंदाज़ा ये लगा सकता हूँ कि चौथे हिजाब में एक तारा 70,000 साल में एक मरतबा चमकता है। उस तारे को मुझ जिब्रील ने 72,000 मरतबा देखा है। अल्लाह, एक तारा 70,000 साल में एक मरतबा चमकता है, और उस तारे को मैंने 72,000 मरतबा देखा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जानते हो वो तारा कौन है? जिब्रील अमीन ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, वो सितारा जिसको तुम 72,000 साल में एक मरतबा देखते थे, वो सितारा मैं ही था। अल्लाह के नबी की बारगाह, अल्लाह की बारगाह में मैं अपने सर को सजदे में झुकाता था, वो सितारा छुप जाता था। जैसे ही मैं सजदे से सर को उठाया करता था, वो सितारा तुमको नजर आ जाया करता था। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी के वो नूर मुंतकिल होकर हज़रत आमिना के शिकम के अंदर आया। हज़रत अब्दुल्ला की चढ़ती जवानी, 25 साल की उम्र है, और अभी 2 महीने हुए हज़रत आमिना के शिकम में नूर को आए हुए। 2 महीने का हमल है। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, हज़रत आमिना से मुझे सफ़र पे जाना पड़ेगा, इसलिए तिजारत की गर्ज से परदेश जाना है, दूसरी जगह जाना है। हज़रत आमिना बहुत उदास हुई, कहने लगी, मेरे सरताज अभी ना जाइए, ये मौका इतना अच्छा है, इस मौके पर आप घर पर रहते तो आपने कहा कि मैं वापस आऊँगा तो फिर हम अपने बच्चे की खुशियाँ मनाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला ने राज़ो नियाज़ की प्यार भरी बातें करने के बाद और हज़रत अब्दुल्ला ने विदाई ली और चले गए। वादा करके गए कि इतने दिन में लौट करके आ जाऊँगा। हज़रत आमिना इंतज़ार करती रहीं, इधर परवान चढ़ते रहे हमल के अंदर सरकार दो आलम, और इधर हज़रत आमिना इंतज़ार करती रही हज़रत अब्दुल्ला के आने का। जिस दिन वादा था, मुकर्रर था कि उस दिन आएंगे, हज़रत आमिना सज सवर करके तैयार हो गई। जल्दी जल्दी तो शाम के टाइम से खाना बनाना शुरू किया। हज़रत अब्दुल्ला का इंतज़ार है। जब रात हो गई, हज़रत अब्दुल्ला आए नहीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगी, बाबा जान अभी तक मेरे सरताज आए नहीं, उन्होंने वादा किया था आज का आने का। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब गए और जाकर के फ़ौरन काबतुल्लाह के पास जाकर के तलाश करना शुरू किया कि कोई पता लगाओ कि मेरा बेटा अब्दुल्ला अब तक आया क्यों नहीं। तो एक ग़ुलाम भागा भागा आ रहा था, मदीने की जानिब से सफ़र से वही आ रहा था। उसने कहा,
हैं अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली, है सरदार मक्का, आपको एक बुरी खबर सुनानी है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, कहो क्या कहना है। उस गुलाम ने कहा कि आपका चहीता बेटा, प्यारा बेटा अब्दुल्ला, वो अब कभी वापस नहीं आएगा, अल्लाह ताला ने उनको इंतकाल अता फरमा दिया है। अल्लाहु अकबर। इधर हज़रत अब्दुल्ला का विसाल हो गया और 2 महीने का हमल अभी माँ के पेट में है, हज़रत आमिना के शिकम के अंदर है। हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, जैसे बिजलियाँ गिर गई, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वहीं पर बैठ गए और सदमा तारी हो गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खड़े हुए, कांपते हुए कदमों से चले घर की जानिब, और घर पर जाने के बाद कदम नहीं बढ़ते थे। दरवाजे पर आ गई हज़रत आमिना, कहती हैं, मेरे बाबा ज़रा ये तो बताइए अब्दुल्ला अब तक क्यों नहीं आए हैं, मेरे सरताज अब तक क्यों नहीं आए हैं। जब कहा तो हज़रत आमिना से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी आमिना, आज के बाद अब्दुल्ला का इंतज़ार ना करना, अल्लाह ताला ने उसको इंतकाल अता फरमा दिया है, वो अल्लाह ताला की बारगाह में तशरीफ़ ले जा चुका है। अल्लाहु अकबर। हज़रत आमिना पर जैसे हज़ारों बिजलियाँ एक साथ गिर गईं और बैठ गईं, और बैठ करके मौला की बारगाह में अरीदा पेश किया, आसमान की तरफ चेहरा उठा करके, मौला अभी तो उसने अब्दुल्ला ने अपने बेटे की या अपनी बेटी की किलकारियों को भी नहीं सुना था, अभी तो खुशियों को देखा भी नहीं था, अभी तो जवानी के चढ़ते अय्याम थे। मौला उसका बेटा या बेटी, जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, वो आने से पहले यतीम हो गया। परवरदिगार, इस यतीम बेसहारा को क्यों किया गया है, इस बच्चे को इतनी सी उम्र में यतीम और बेसहारा क्यों कर दिया गया है। गैब से आवाज़ आई थी, आमिना अपने आंसुओं को रोक लो, अपनी ज़बान को थाम लो, इसलिए कि ये यतीम सिर्फ तुम्हारा बेटा यतीम नहीं किया गया है, हमने सिर्फ इनको यतीम बना करके पैदा नहीं करना, बल्कि क़यामत तक पैदा होने वाले यतीम और बेसहारों का मालिक और वारिस बना करके पैदा करना है, सारे यतीमों का मालिक बनाना है। अल्लाहु अकबर। हज़रत आमिना सब्र कर लेती हैं, और उसके बाद में जो बरकतें शामिल हुई हैं हज़रत आमिना के जिस्म के साथ, अल्लाहु अकबर, वक्त गुजरता चला गया, आपको कैफियत ऐसी हो गई कि आपके जिस्म अतहर से खुशबू जो है मुअत्तर होने लगी, और खुशबू आप बखेरने लगी, जिधर से निकल जाती, जिस रास्ते से निकल जाती, उधर से खुशबू ही खुशबू हो जाया करती थी। हज़रत आमिना को जब ये देखा तो मक्कतुल मुकर्रमा के रहने वाले लोगों ने एतराफ़ करना शुरू कर दिया। जानते ना आप, कुछ लोग होते हैं हर महल्ले में, हर शहर में, हर गांव में, जो एतराज़ करने के लिए बैठे होते हैं सिर्फ, आप देखें। लेकिन उस वक्त में कानून ये था कि जिसका शोहर इंतकाल कर जाए वो बेवा, उसको मनहूस समझा जाता था, मगर हज़रत आमिना को मनहूस नहीं समझा गया। मगर जब हज़रत आमिना ने, जब सोग मनाने के दिन थे, क्योंकि उस वक्त में सोग मनाने के जो अय्याम थे वो 1 साल या 2 साल का ज़माना होता था। आज जो है इद्दत वो 4 महीने 10 दिन की है, लेकिन उस वक्त में जो सोग मनाने के अय्याम थे वो 1 साल या 2 साल। जब हज़रत आमिना के जिस्म से खुशबुएं महकने लगी और चंद महीने गुजरे हैं, हज़रत आमिना को देखकर औरतों में बातें शुरू हो गई, औरतों के ज़रिए से आदमियों में बातें शुरू हो गई। काबे के मुतवल्ली थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उनके कानों तक आवाज़ आई, देखो आमिना कैसे काम करती है कि अभी उसके शोहर को इंतकाल करे हुए चंद महीने गुजरे हैं और इतनी खुशबू लगा करके घूमा करती है, क्योंकि जिसका शोहर इंतकाल कर जाए उसको खुशबू लगाना मना है, बालों में तेल लगाना मना है, सजना सवरना मना है, उसको जीनत करना मना है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जब कानों में आवाज़ आई, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, नहीं मेरी आमना ऐसा नहीं कर सकती है, मेरी आमना तो बड़ी मुत्तकी और परहेजगार है, आमना ऐसा कैसे कर सकती है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं ऐसा ही है, सारी औरतें गवाह हैं, पूरा मक्का गवाह है, सारे लोग गवाही दे रहे हैं कि हज़रत आमिना जहाँ से निकल जाती हैं वहाँ खुशबुएँ फैल जाया करती हैं और लोग उस खुशबू को महसूस किया करते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने घर आए और घर आने के बाद हज़रत फ़ातिमा को बुलाया। हज़रत फ़ातिमा, वो फ़ातिमा नहीं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की अहलिया का नाम भी फ़ातिमा है। हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम भी फ़ातिमा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फ़ातिमा को बुलाया, कहा जाओ तुम औरत हो, जाकर के पता करो आमिना क्या करती है। सारे मक्के के लोग बातें बना रहे हैं कि सब में खुशबू लगा करके घूमती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब इतना कहा, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, इसलिए कि एक मरतबा मैं ये महसूस कर चुकी हूँ और मैंने आमिना से पूछा था तो अल्लाह ने उसकी पेशानी में ऐसा नूर जलवा फरमाया था कि उस नूर को देख करके मैं बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर गई थी। अल्लाहु अकबर। हज़रत फ़ातिमा ने इतना कहा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पहुँचे और जाने के बाद हज़रत आमिना से कहा, आमिना क्या तुम मेरे बेटे से प्यार नहीं करती?
मेरे बेटे से मोहब्बत नहीं करती। हज़रत आमिना रोने लगी, कहने लगी बाबा क्या बात हो गई, ऐसा क्या बात है, मेरी तो कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जिस रात में मैं अब्दुल्लाह को याद करके रोती ना हूँ, मेरा कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन में मैं अब्दुल्लाह को याद करके रोती ना हूँ। बाबा बात क्या है? तो लोगों ने जो बात अब्दुल मुत्तलिब से कही थी वो हज़रत आमिना से कहने लगे, आमिना मैंने सुना है मक्कतुल मुकर्रमा के लोग और औरतें सब ये बातें करते हैं कि आमिना को अपने शोहर के इंतकाल का गम नहीं है, वो तो खुशबुएं लगा करके घूमा करती है। जब इतना सुना हज़रत आमिना रोने लगी और रो करके कहने लगी बाबा ये राज की बात थी और मैं बताना नहीं चाहती थी, मगर अब आपकी इज्जत के लिए मुझको ये बताना पड़ रहा है। ये सिर्फ बात मेरे महकने की नहीं है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जाकर के गई कच्ची दीवार से मिट्टी थोड़ी सी छुटा करके लाई और मिट्टी जाकर के दे दी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को और कहा इस मिट्टी को सूंघिए। जब मिट्टी को सूंघा तो मिट्टी के अंदर से मुश्को अंबर से भी ज़्यादा खुशबू महक रही थी। सुभान अल्लाह। सिर्फ हाथ लगने की बुनियाद पर हज़रत आमिना कहते हैं अभी रुकिए, जाकर के अंदर से तकिया उठा करके लाई और तकिया दिया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में, कहा इसको सूंघिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा तो देखा तो तकिए के अंदर से भी मुश्को अंबर से ज़्यादा खुशबू महक रही थी। सुभान अल्लाह। हज़रत आमिना कहती बाबा सिर्फ इतनी बात नहीं है, इस दीवार को मैंने कल छुआ था, कल से आज तक मुश्को अंबर से ज़्यादा खुशबू इसके अंदर से निकलती हुई नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब चौंक गए, कहने लगे बेटी आमिना बात क्या है, माजरा समझ नहीं आ रहा, वजह क्या है कि महकने की वजह क्या कि जिस चीज़ को हाथ लगा रही हो महक रही है। हज़रत आमिना कहती हैं बाबा जान ये मेरा कमाल नहीं है, ये कमाल इस बच्चे का है जो आपका बेटा मेरे पेट में मेरे शिकम में अमानत छोड़ करके गया है कि जिस दिन से ये नूर मेरे पेट में आया, मेरे शिकम में आया, जिस गली से मैं आमिना गुजर जाया करती हूँ अल्लाह ताला उस गली के अंदर भी खुशबुएँ पैदा फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और जिस चीज़ को मैं छू लेती हूँ वो चीज़ खुशबुओं से मुअत्तर हो जाया करती है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बस इतनी बात है या कुछ और बात भी है? हज़रत आमिना कहती हैं अभी और भी है। जब मैं पानी भरने कुएं पर जाती हूँ सब औरतें जाती हैं, सब मशक्क़त उठाती हैं, मेरे पेट में बच्चा है मगर मुझको कोई तकलीफ नहीं होती है। जब मैं कुएं पर पहुँचती हूँ सारी औरतें कुएं के अंदर से डोल डालकर खींच करके पानी निकालती है, मगर जब मुझ आमिना के कदम उस कुएं के पास पड़ते हैं तो कुआं मेरे इंतजार में जैसे बैठा था फौरन मेरे कदमों की आहट को महसूस करके खुद ब खुद उसका पानी ऊपर के किनारों तक आ जाया करता है। सुभान अल्लाह। और मैं उसके पानी को ऊपर से भर लिया करती हूँ और जब पानी भरने के बाद मैं वापस चलने का इरादा करती हूँ औरतें कहती हैं आमिना ठहर जाओ, जब तक तुम यहाँ खड़ी रहोगी हमें भी पानी भरने को मिल जाएगा। और ये यही होता है कि जितनी औरतें वहाँ मौजूद होती मुझको रोके रखती हैं और तारीख शाहिद है जब तक मेरे कदम वहाँ पर मौजूद रहते हैं कुएं का पानी नीचे नहीं जाता। और जब मैं इस नूर को लेकर के वहाँ से अपने कदमों को बढ़ाती हूँ घर की जानिब तो वह पानी खुद ब खुद नीचे चला जाया करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी की बरकतें पैदाइश से पहले है। हज़रत आमिना से अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कुछ और भी है या बस इतनी बात है? हज़रत आमिना कहती हैं अभी और भी है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं क्या? फरमाया कि जब मैं किसी रास्ते से गुजरती हूँ तो पत्थर भी बोला करते हैं। सुभान अल्लाह। पत्थर भी बोला करते हैं। जब किसी रास्ते से गुजरती हूँ दरख्त बोला करते हैं, पत्तों से आवाज़ आती है, घास फूस से आवाज़ आती है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आवाज़ क्या आती है, वो कलाम कौन सा होता है? हज़रत आमिना कहती हैं वो कलाम होता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका अलैकी या उम्म रसूलुल्लाह, यानी अस्सलात और सलाम हो तुम पर ए रसूलुल्लाह की अम्मी, रसूलुल्लाह की माँ। जब इतना सुना तो मैं अब उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो कहते हैं कि नबी पर सलात व सलाम पढ़ना जायज़ नहीं, हमारे लिए कहते हैं कि बरेली से सीखे हैं और नया काम है। ज़रा ये तो बताओ कसम खुदा की मुसलमानों उस वक्त कौन सा बरेली का इमाम था मक्कतुल मुकर्रमा के पत्थरों को सिखाने के लिए, मक्कतुल मुकर्रमा के दरख्तों को सिखाने के लिए, पत्तों को सिखाने के लिए और घास फूस को सिखाने के लिए? जवाब दिल ये देगा अरे कोई बरेली के इमाम ने अपनी तरफ से कायदा नहीं बनाया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अपने महबूब की तारीफ करने के लिए तो अल्लाह ही काफ़ी हुआ करता है। सुभान अल्लाह। वो जिस चीज़ से चाहता है अपने महबूब की तारीफ करवा दिया करता है। और कहती हैं हज़रत आमिना अब्बा हुजूर इतनी बात नहीं है, एक मरतबा मेरे माथे पर पसीना आ गया, माथे पर पसीना आ गया, मैंने पीछे से हवा के झोंकों को महसूस किया, मुड़ करके देखा बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत दो औरतें पंखा लिए हुए मेरी हवा कर रही थी। मैंने कहा तुम औरतें कौन हो? मक्कतुल मुकर्रमा में तुमको मैंने अब से पहले नहीं देखा है। वो औरतें कहने लगी हम मक्के की हैं ही नहीं तो तुमने देखा कहाँ से होगा? हज़रत आमिना कहती फिर कहाँ से आई हो? वो दोनों औरतें कहने लगी हम मक्का की रहने वाली नहीं हैं, हम जन्नत की हूरें हैं और अल्लाह ने इस बच्चे की खिदमत के लिए तुम्हारे घर में हमें आने की इजाज़त अता फरमाई।
जन्नत की हूरें आई हैं। अल्लाहु अकबर। ये आपके इनामात हैं पैदा होने से पहले के। पैदा होने के बाद की बात तो बात की है, ये पहले की बात है। आखिरकार वो दिन आ गया, बस मैं बात को बड़ा मुख्तसर कर रहा हूँ। वो दिन आ गया जिस दिन आमिना के लाल इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, आप इतनी गुर्बत का हाल कि हज़रत आमिना के घर में चिराग जलाने के लिए भी चिराग मौजूद नहीं है, रोशनी करने के लिए तेल मौजूद नहीं है। अंधेरा देखा, हज़रत आमिना उदास हो गई, कहने लगी आज मुझे अब्दुल्ला की याद आती है, आज मुझे अपने सरताज की याद आती है, आज मुझे अपने शोहर की याद आ रही है। उन्होंने कहा कि क्या बात क्या है, किस लिए याद आ रही है? हज़रत आमिना कहती इसलिए कि अगर मेरा शोहर होता तो आज चिराग जलाने का इंतज़ाम कर लेता, अगर मेरा शोहर होता तो मक्के की दाइयों को बुला करके लाता जो मेरे पास मौजूद होती। इतना ज़बान से निकलना था। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आमिना के घर में न जाने कौन सी लाइट उतारी, न जाने कौन सा नूर उतारा। हज़रत आमिना कहती इतना ज़बान से निकला, मेरा घर पूरा का पूरा घर नूर से मुनव्वर हो गया था और पूरा घर चमकने लगा। और चमकने के बाद मेरी दीवार फटी और दीवार फटने के अंदर से 3 औरतें मेरे घर के अंदर दाखिल हुई। उनकी लंबाई ऐसी जैसे खजूर के दरख्त होते हैं, निहायत हसीन व जमील। मैंने कहा खातून तुम कौन हो? अल्लाहु अकबर। पहली खातून कहती मैं हव्वा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ोजा हूँ। दूसरी खातून कहती है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम हूँ। और तीसरी खातून कहती है कि मैं फ़िरौन की बीवी आसिया यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पालने वाली बीवी हूँ। 3 औरतें दाखिल हुई और आई किस लिए हैं? इसलिए आई हैं कि अल्लाह के नबी कि माँ ने कहा था कि अगर मेरे शोहर आज हयात होते तो दाइयों को बुला करके ले आते। इन तीनों ने आकर के कहा कि हमें अल्लाह ताला ने तुम्हारी खिदमत में इसलिए भेजा है कि जब आम औरतों के बच्चे पैदा होते हैं तो आम औरतें दाइयाँ बन करके आया करती हैं, और जब नबियों के सरदार की माँ का बेटा नबियों का सरदार पैदा होने वाला होता है तो और नबियों की माएँ खादिमा बन करके आया करती हैं। अल्लाहु अकबर। तो आई, उसके बाद में खातून और आई, निहायत हसीन व जमील, वो दूध का प्याला लेकर के। उनसे कहा बताइए तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये जाम तुम्हारे लिए भेजा है। अल्लाह ने वो जाम भेजा। हज़रत आमिना ने उस जाम को पिया। कहती उस जाम को पीना था, मेरे अंदर जो नूर था वो बाहर आ गया, मेरा बच्चा पैदा हो गया और उस नूर की रोशनी में मैंने मुल्क शाम के महल्लात को अपने घर में बैठे बैठे मुलाहिदा फरमा लिया था। मुल्क शाम के महल्लात देख लिए। ये दुनिया की बात हो रही है और आखिरत की बात, आसमानों की बात बताऊं। उसी वक्त में जब पैदाइश का वक्त आया, हज़रत जिब्रील अमीन, हज़रत मीकाईल, हज़रत इज़राइल और चारों फरिश्तों को अल्लाह ताला, हज़रत इसराफील, चारों फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया चारों मेरे पास आओ। अल्लाह ने महफिल सजाई। आज कहते हैं लोग मिलाद नहीं मनाना चाहिए, महफिल नहीं सजाना चाहिए। अल्लाह के नबी की पैदाइश करीब है, आसमानों में धूम मची है। अल्लाह फरमाता जन्नत को सजा दिया जाए, जन्नत में कंदीलें लगा दी जाएं, जन्नत में चरागा कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। फरिश्ते कहते हैं मौला जन्नत तो कहते ही खूबसूरत चीज़ को है, जन्नत तो कहते ही बागों को है, मौला इसे सजाने की ज़रूरत क्या है? अल्लाह फरमाता सजा दो, इसलिए कि आज कायनात का इमाम हमारा महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ लाने वाला है। हज़रत मीकाईल को हुक्म होता तुम खड़े होकर के खुतबा पढ़ो। खुतबा पढ़ा, अल्लाह की हम्द बयान की, नबी की नात पढ़ना शुरू की। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया जाओ तुम चारों फरिश्ते दुनिया में जाओ, और दुनिया में जाओ इस कैफियत के साथ कि हर एक के साथ 1 लाख फरिश्तों का हुजूम हो। और 1 लाख की कैफियत ये कि उन लाख में भी हर एक फरिश्ते के साथ 1-1 लाख फरिश्तों का हुजूम होना चाहिए, और सब के सब चले जाओ दुनिया में। फरिश्ते कहते हैं मौला जाना कहाँ है? अल्लाह फरमाता हज़रत आमिना के घर चले जाओ, आज मेरे महबूब की पैदाइश होने वाली है। सुभान अल्लाह। हज़रत आमिना के घर का पता मिलते ही फरिश्ते कहते हैं मौला ये तो बता कि क्या खाली हाथ जाना है या कुछ तोहफा लेकर के जाना? बचल कर कहिए सुभान अल्लाह। फरिश्ते कह रहे हैं मौला कुछ लेकर के जाना है या ऐसी खाली हाथ जाना? अल्लाह ताला फरमाता है अपने लबों पर उनकी पैदाइश की मुबारकबाद लेकर के जाइए। वो फरिश्ते कहते हैं मौला तन्हा तन्हा चले जाएं या जुलूस बना करके जाएं? आज कहते हैं लोग जुलूस नहीं करना चाहिए, नारा नहीं लगाना चाहिए, मुबारकबाद नहीं देना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते कहते हैं मौला जुलूस लेकर के जाएं या तन्हा तन्हा चले जाएं? अल्लाह फरमाता है आज लाखों लाख फरिश्तों का जुलूस लेकर के जाओ और नारा लगाते हुए जाओ मुबारकबाद का। वो कहते हैं कौन सा नारा? अल्लाह ने फरमाया अहलन व सहलन मरहबा। अगर अपनी ज़बान में उस नारे का तर्जमा किया जाए तो इस नारे का तर्जमा सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। यही नारे लगाते हुए फरिश्ते दुनिया में आ रहे हैं और जुलूस लेकर के आ रहे हैं। अब जब चारों फरिश्ते चले जमात लेकर के, बस बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, आखिरी बात, चारों फरिश्ते जब चले दुनिया की तरफ, 3 फरिश्ते चल पड़े। हज़रत इज़राइल रुक गए जिनको मलकुल मौत कहते हैं।
जानते हैं मलकुल मौत को? जानते होंगे आप हजरात। हजरत इज़राइल रुक गए, तीनों फरिश्ते निकल गए। हजरत इज़राइल कहते हैं मौला मैं नहीं जा सकता। अल्लाह फरमाएगा क्यों, तुम क्यों नहीं जा सकते? अल्लाह की बारगाह में फरिश्ता अर्ज करता है मौला मेरी ड्यूटी बड़ी कर रही है, मेरी ड्यूटी बहुत हार्ड है। वजह उसकी है कि आज जाने कितनों को दुनिया में मुझे मौत देनी है। किसी बेटे का इंतकाल होना है, बाप आंसू बहाएगा। किसी बाप का इंतकाल होना है, बेटा आंसू बहाएगा। किसी माँ का इंतकाल होना, घर में रंज हो जाएगा। किसी बेटी का इंतकाल होना, घर में आफत आ जाएगी, तूफान मच जाएगा। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्ते सुन ले, आज मेरे महबूब की पैदाइश होने वाली है। आज किसी को मौत देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अगर तू किसी के बाप को मौत देगा घर में रंज हो जाएगा। जब किसी के बेटे को मौत देगा घर में रंज हो जाएगा। किसी की बहन को मौत देगा घर में रंज हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि जिस रात में हमारा महबूब दुनिया में तशरीफ लाने वाला हो, सारी दुनिया के अंदर किसी के अंदर कोई दर्द मुसीबत तकलीफ मौजूद हो। हम चाहते ये हैं कि जब हमारा महबूब आमिना का लाल इस दुनिया में तशरीफ लाए तो सारी दुनिया के अंदर शादमानियां और खुशियां मुसर्रतें बिखर जाए। आज छुट्टी दे दी गई, तुम्हें भी जाओ, आज रात किसी को मौत नहीं आनी, जाओ तुम भी नबी की बारगाह में चले जाओ और सलातो सलाम पढ़ करके अपना भी हक अदा करते चले जाओ। सुभान अल्लाह। फरिश्ते वो भी आते हैं और इधर आमिना के लाल की पैदाइश हो जाती है। पैदाइश होने के बाद जब आप पैदा हुए, बिल्कुल बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक का आपको लफ्जी तर्जमा बता रहा हूँ और लफ्ज़ भी आपको सुना सकता हूँ अगर आपको समझ में आए। आप फरमाती हैं हज़रत आमिना लम्मा नज़रतु मकहूलन मगसूलन मखतूनन मकसूरन मुअत्तरन, और फरमाया काना सजदू। अल्लाह के नबी की वालदा कहती हैं कि मैंने जब अपने बेटे को पैदा किया और अपने बेटे की तरफ देखा तो अल्लाह की कसम उनको ऐसी हालत में अल्लाह ने पैदा फरमाया मकहूलन, आँखों में सुरमा लगा हुआ था। सुभान अल्लाह। ऐसी हालत में पैदा फरमाया कि उनके बालों में तेल लगा हुआ था। फरमाया मखतूनन, खतना शुदा पैदा हुए थे। मकसूरन, नाक कटी हुई पैदा हुए थे। मुअत्तरन, खुशबू में बसे हुए पैदा हुए थे। और हालत ये थी कि आपने पैदा होते ही फौरन सजदा किया और सजदे में आपके होंठ हिल रहे थे। जब मैंने कान लगाकर सुना तो मुस्तफ़ा की ज़बान पर पैदा होने के फौरन बाद जो कलमात थे वो ये थे जिसको तारीख में मिलता है रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। जरा गौर तो करें आप। लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बने, 40 साल के बाद नबूवत मिली। अगर 40 साल के बाद नबूवत मिलती तो क्या पैदा होते अपनी उम्मत को याद फरमाते? आका पैदा हुए और पैदा होने के बाद हज़रत आमिना घर में मौजूद हैं, मगर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास मौजूद हैं। इधर ओता पैदा होता है, काबतुल्लाह झुक गया आमिना के घर की जानिब। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा यार काबा अभी तो सही अपनी दीवारों पर खड़ा था, अचानक क्या हो गया कि ये इधर को दीवारें इसकी झुक गई हैं। जब गौर से देखा तो अपने घर की जानिब तवज्जो की कि आमिना के घर की जानिब झुका हुआ है। इतने में एक बच्चा भागता हुआ आया खबर देने के लिए, अब्दुल मुत्तलिब आपके घर में एक पोता हसीनो जमील पैदा हुआ है। जब आपने देखा तो आप समझ गए कि ये काबतुल्लाह इसलिए नहीं झुका कि कोई खराबी इसके अंदर है, झुका इसलिए है कि जो मेरे घर में पोता पैदा हुआ है उसकी ताज़ीम और तौक़ीर कर रहा है। सुभान अल्लाह। और ये काबे का झुकने को अल्लाह के इस मुक़द्दस बंदे जिसको बरेली में आराम फरमाने का शरफ हासिल है उनकी नज़र पड़ी। कहते हैं जिसके सजदे को महराब काबा झुकी उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। और एक शायर ने कहा कि हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा से। पैदा हो गए। पैदा होने के बाद हज़रत आमिना ने गोद में लिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली, पहुँचे घर पे। दरवाजे पे आने के बाद अंदर जाना चाहा, एक नौजवान तलवार लगा कर दरवाजे पर खड़ा हो गया, नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जानते हो कौन हूँ, मेरा घर है ये, मैं अपने घर में नहीं जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? कहने होगा घर, अभी नहीं जा सकते। कहा तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? काबे का मुतवल्ली हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा नहीं जा सकते, काबे के मुतवल्ली हो या कोई हो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं क्यों? कहा कि इसलिए कि जिस बेटे की पैदाइश तुम्हारे घर में हुई है इसको दुनिया वाले बाद में देखेंगे। अल्लाह ने फैसला ये फरमाया कि ज़मीन वाले बाद में देखेंगे, इस महबूब को आसमान वाले फरिश्ते पहले देखा करेंगे। पहले दीदार कौन करेंगे? फरिश्ते। अब दीदार हो गया, अंदर दाखिल हो गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बाद में आए और आकर के हज़रत आमिना ने जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में अपने लाल को दिया, आँखों से आंसू बहने शुरू हो गए और आंखों से आंसू बहते बहते कहने लगी ऐ मेरे बाबा जान, आज मेरे शोहर जिंदा होते, आज मेरे अब्दुल्ला अगर हयात होते, अपने बेटे को कितना प्यार करते। अब क्या होगा? ये छोटा सा बच्चा यतीम है, ये छोटा सा बच्चा है,
यतीम है, इसको अगर खेलना होगा तो खिलौने कौन ला करके देगा, कहीं घूमने जाना होगा तो कौन उंगली पकड़ के चलना सिखाएगा, कौन इसको घुमाएगा, अगर बच्चा जैसे जिद करता है तो इसकी जिद को कौन पूरा करेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नहीं बोले थे, गैब से आवाज़ आई थी, आमना अपनी ज़बान को रोक लो, अपने आंसुओं को पोंछ लो, इसलिए कि ये अब्दुल्ला का बेटा या तुम्हारा बेटा बाद में है, ये महबूब हमारा सबसे पहले है। कसम खुदा की, अल्लाह फरमाता है, गैब से आवाज़ आई, आमना बात सुनो, अगर इसको कभी खिलौने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके लिए आसमान के चांद को खिलौना बनाते हुए नजर आएंगे, अगर इसको कहीं घूमने की ज़रूरत पड़ेगी तो दुनिया में नहीं घुमाएंगे, हम इसे आसमानों की सैर महराज की रात अता फरमाएंगे। अगर बात आएगी जिद मनवाने की, बात मनवाने की, तो दुनिया की ख्वाहिशें तो एक तरफ, मैदान क़यामत में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, महबूब से कहा जाएगा, महबूब अपनी जिद बताते जाओ, आज मौला मेहरबान है, तुम्हारी जिद को पूरा करेगा और तुम्हारे कहने के जरिए से तुम्हारी उम्मत के हर हर फर्द को जन्नत में ऐसे ही भेजता हुआ नजर आएगा। ये जिद मनवाई जा रही है, ये आका पैदा हो जाते हैं और तमाम फरिश्तों की जमात दुनिया में तशरीफ लाती है, हजरत आमिना के घर को घेर करके सबके सब सलातो सलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमें और आपको भी चाहिए कि चंद शेर सलातो सलाम के पढ़ लें, उसके बाद ख़त्म शरीफ पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। तमाम हज़रात हो जाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।